नाले की ये मिसाल बन गई है वक्त आने पर कि हमारी जो नाले रंबियारा क्या हमारी जो बस्ती है पुलवामा साइड हो या शोपियान हो इसका नाम निशान तक नहीं रहेगा। जब रंबियारा हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम करता था, लेकिन कुछ शरपसंद अनासरों ने इस रंबियारा की हालत वो कर दी है कि अब ये एक इंसान को भी रोज़गार फराहम नहीं कर सकता है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं रंबियारा में इस कदर इलीगल माइनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ टाइम के लिए ऐसा ही चलता रहा, रंबियारा का नामो निशान कहीं मैप पे नहीं रहेगा। आज ज़िले शोपियान से अगर हम हिरपोरा से लेकर बात करें लासीपोरा इलाके तक, हैप्सुगन हिर इलाके तक, तो हर एक जगह इलीगल माइनिंग इस कदर होती है कि कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन जाहिर नहीं होती है कि कहीं जहां पर हमें लगे कि अगले कुछ सालों तक हम ये जो रंबियारा है वो देख सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे तो तस्वीर है, इस वक्त लासीपोरा के मकाम पे इस वक्त हम है ज़िला शोपियान के तरकवांगाम साइड से, जहां पे इलीगल माइनिंग इस कदर ज़्यादा हुई है कि कहीं पर मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई बूंद नज़र आती हो। अगर यही हाल रहा तो यहाँ का जो इलाका है, जो यहाँ का पूरा इलाका है तरकवांगाम की अगर हम बात करें या हैप्सुगन की बात करें, तो सारे इलाके जो है वो ड्रॉट का शिकार हो सकते हैं। इलीगल माइनिंग के तरीकों की अगर हम बात करें तो जो ये ब्लॉक्स होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं किसी खास एक बंदे को, जिन्हें एक पूरा गाइडलाइन जो पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि कैसे उन्हें यहाँ से माइनिंग करनी है, कैसे उन्हें यहाँ से जो पत्थर है वो उठाने हैं, रेत वो उठानी है। लेकिन अगर वो उसके बाहर जाते हैं तो डिपार्टमेंट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस कदर इलीगल माइनिंग होती है कि 3 फुट नीचे जाने के बजाय यहाँ पर 9 फुट 10 फुट नीचे गई है मशीनें, जहाँ पर मशीनों की कोई जो अलाउड ही नहीं होती है, कहीं पर किसी ब्लॉक में मशीन जो है अलाउड ही नहीं होती है, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। LNTs जो है कहीं पे भी अलाउड नहीं है, वो भी ज़िले शोपियान के इस रंबियारा में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि DMO साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आखिर किस नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी जानिब से अगर यहाँ पर कोई दौरा हुआ होता तो मुझे नहीं लगता इस रंबियारा की ये हालत होती। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे एक जो ड्रास्टिक सिचुएशन बनी हुई है कि कहीं पर भी हमें कोई सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ जिससे लगे हमें कि ये कोई रंबियारा है। यहाँ पर हमें मतलब वो खंडरात हमें नज़र आते हैं। अगर हम बात करें खंडरात हमें नज़र आते हैं, यहाँ पर खंडरात के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मशीन्स की एक भरमार यहाँ पे देखने को मिल रही है। करीबन 3 से 4 LNTs इस वक्त काम पे लगी हुई है। JCBs की बात ही नहीं है, 5 से 6, और बाकी जो मशीनें हैं उनकी बात ही नहीं है कि किस कदर वो यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। लेकिन DMO साहब किस नींद में सोए हुए हैं कि उनकी जानिब से आज तक कोई भी दौरा इस इलाके का नहीं किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मोगरे मंसूर साहब जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ज़िले शोपियान से वो इतनी दूर क्यों आए हैं और क्यों ये इलीगल माइनिंग इस कदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख्वाब खरगोश में सोई हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो क्यों हो रही है इलीगल इस कदर कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में DMO भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और बाकी अफसरान भी होते हैं, तो उसके बावजूद भी इतनी इलीगल माइनिंग क्यों होती है? जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो इंसान को मतलब बिल्कुल मतलब गुस्सा आता है कि मतलब जो हम दोहर लगा रहे हैं पिछले चंद सालों से रिगार्डिंग नाले रंबियारा कि यहाँ की माइनिंग के बारे में, मगर ये टस से मस नहीं हुए हैं, काबू में सोए हुए हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अंधाधुंध रूथलेस इसमें जो मतलब इलीगल फैलिंग हो रहे हैं, न ट्रांसपेरेंसी इसमें है, न कोई अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि जब भी ये ठेके दिए गए थे, पहले तो इनको ठेका नहीं देना चाहिए था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान ने हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिया था जिसमें हमारे लाखों लोग मतलब का रोज़गार हो सकता था। यहाँ हाउसिंग कॉलोनियाँ हो सकती थी, यहाँ तो मतलब जूस फैक्ट्री, जाम फैक्ट्री और टूरिज्म डिपार्टमेंट छोटे छोटे नाले हो जाते, तो उसको मतलब छोड़कर के रातों रात कुछ मगरमच्छों को मतलब रात के अंधेरों में ठेका अलाट किया गया है। हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ठेके अलाट किए हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है, नॉर्म्स है ना, और ये है कि मतलब
जो भी ब्लॉक है उसका इन्वायरमेंटल तरीका देखा जाए, उसके जो मतलब असरात के असरात मतलब पड़ेंगे और लोगों से NOC लेने के बाद वो काम कर सकता था। मगर ये सारे चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इन्वायर डिपार्टमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से पहले इनको NOC हासिल करना था, मगर वो बालाए ताक रख कर कि ये अंधाधुंध रुथलेस इलीगल फैलिंग में चले गए हैं। नाले की ये मिसाल बन गई है वक्त आने पर कि हमारी जो नाले रंबियारा क्या हमारी जो बस्ती है पुलवामा साइड हो या शोपियान हो, इसका नाम निशान तक नहीं रहेगा। आप जिन्होंने अपने तसव्वुरात का इजहार किया, तो यहाँ पर हमारे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, ओवैस खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी क्यों ऐसा होता है। तो ओवैस खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अगर डिपार्टमेंट है, अगर जो DMO साहब है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं तो उनके बावजूद भी ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या हम ये माने कि वो ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ चल रही है ये एक माफिया ऑपरेट हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, आज तक हम 2-3 सालों से ये कहते आ रहे हैं। हमें पर्सनली इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ का कि हमें पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट है, लेकिन सीन ऐसा है हमारा कि आपको पता है कि जो साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली शोपियान में जो लोकल इकॉनमी है हॉर्टिकल्चर पे बेस्ड है, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें इशू है वो ये है कि जो इरिगेशन के थ्रू, कैनल्स के थ्रू वाटर जाता है ऑर्चर्ड्स में, तो सबसे पहले ये उसमें हिट करता है। नंबर सेकंड, जो आप डेप्थ देख रहे हैं इसमें जो EC की गाइडलाइंस दी होती है उसमें बड़ी सारी गाइडलाइंस दी होती है। कंपनी ने अगर ये इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उनको कहा गया है कि आप ये सबलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर गाइडलाइन सबलेट ही नहीं है तो ये चोर जो एजेंट्स बीच में इनमें रखे हैं, एक से पैसे लेके उसको पैसे खा के फिर दूसरे को दे के उससे पैसे खा के, उनका सीन है सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट ये मिनरल्स वैसे कर रहे हैं, ऐसे डिप्लीट कर रहे हैं इस सिस्टम को, इस वाटर बेड को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा दूर नहीं, मुझे लगता है 1 और साल उसके बाद तो यहाँ पे कोई पत्थर हमें दिखेगा ही नहीं। मतलब ऐसे इसको लूटा जा रहा है कि जैसे मतलब आप सबसे इम्पोर्टेंटली देख लीजिए हेवी ड्यूटी LNT मशीन्स कुछ 30 लगी है अभी। अगर हम शोपियान से जो ब्लॉक्स ऊपर से हैं या यहाँ तक हम आए हैं 35 ब्लॉक तक, तो हर किसी ब्लॉक में अभी 3-4 LNTs लगी हैं जो कि इसमें अलाउड नहीं है। इसमें इनको एक्सट्रैक्ट करना है, लेबर लोकर का लगाना है और साइड बाय साइड इनको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे वाटर फ्लो जो है इसमें वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या रोड इसके साइड से हैं इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या अगर आप सबसे इम्पोर्टेंटली देखते हैं इसमें टाइम दिया गया है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक इनको कितनी गाड़ियां पर डे निकालनी है, और इसमें कोई भी हिसाब किताब नहीं है। कोई बफर जोन में इसमें सिस्टम है कि बफर जोन में आप काम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा देख के ये बफर जोन अलग रखा है, और जहाँ पे माइनिंग करनी है और इनको पहले ये बोला गया है कि आप जहाँ पे माइनिंग होगी वहाँ पे आपको कंक्रीट पोल्स लगाने हैं ताकि दूर से किसी को भी लगे कि ये इन बिटवीन इसी एरिया में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये पहले अपना एरिया साइड में रखते हैं, पहले बफर जोन को इनने ख़त्म किया। तो क्या हम ये माने कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें पूरी की पूरी मुलव्वस है, खासकर DMO साहब जिनकी जानिब से कोई दौरा नहीं किया गया है यहाँ पे? देखिए, अनडाउटली जैसे हमारे DC साहब है वो इस पे बड़े सीरियस है और बहुत बार उनने पर्सनली विजिट किए, लेकिन उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना है, वो सिर्फ माइनिंग के साथ नहीं रह सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर DMO साहब का ये रोल बनता है पर्टिकुलरली ये चीज़ें देखना, हर किसी जगह पे उनका अपना एक ऑफिसर होना चाहिए जो कि वॉच करेगा। लेकिन जैसा भी जब भी ऐसी हमने सिचुएशन देखी तो वो मिले हुए हैं जो कि बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स इनको पैसे देते हैं, इनको फेवर में करते हैं, उसके बाद ये खुलेआम चोरियां करते हैं। आप देख लीजिए कितने गड्ढे बन गए हैं पूरे से। जब रंबियारा को हम नज़र देते हैं, जितना जितना हम नीचे जाते हैं उतनी इसमें तबाही है। जो रंबियारा है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है और आए दिन हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा जो इलीगल माइनिंग वो हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ और एक लोकल यूथ है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। हम जानना चाहेंगे कितना सफ़र कर रहे हैं आप इन चीज़ों से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है, कैसे यहाँ पे बफर जोन वायलेशन हो रही है। यहाँ पे कोई टाइमिंग का कोई शेड्यूल नहीं रखा हुआ है इन बड़े बड़े ग्रैबर्स ने। आप देख लीजिए इनकी जो टाइमिंग है वो खाली दिन को काम कर सकते हैं, ये यहाँ रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं।
हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डीसी साहब का इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मिड नाइट में भी आ जाते हैं कहीं कभार इन ग्रैबर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन खाली इंडिविजुअली डीसी साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उनका कॉपरेशन लोगों की और बाकी एम्प्लॉइयों की कॉपरेशन ना हो। आप देख लीजिए, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इनको खाली डेप्थ 3 फीट तक ही जाना है, उससे फिर 3 फीट से आगे ये जा नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए, ये 20-25 फीट डीप चले गए हैं। आप देख लीजिए फ्यूचर में सराउंडिंग्स में आप यहाँ पे नज़र मारिए, हर जगह यहाँ पे एप्पल ऑर्चिड्स है। हम लोग पूरी होली एंड सोली इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर। जब एक टाइम आ जाएगा ये तो पूरा फिर फ्लड जोन बन जाएगा। के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि बस इस पर प्रॉपर नज़र रखी जाए, इस पर कोई कोताही ना की जाए। जो भी यहाँ इन लोग इनके साथ मुलविस हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाए, ताकि ये जो हमारा यहाँ पे ये रिसोर्स है यहाँ पे बजाए। और यहाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि यहाँ पर एक सवाल आता है ज़िले इंतज़ामिया ख़ासकर डीएमओ साहब के लिए कि आखिर किन वजूहात की वजह से वो अपने ऑफिस से नहीं निकल रहे हैं और इन इलाकों का दौरा नहीं कर रहे। ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि उनकी जानिब से आज तक मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दौरा किया गया होगा। अगर उन्होंने यहाँ कोई दौरा किया होता तो यहाँ रंबियारा की ये हालत नहीं होती कि रंबियारा खंडरात में तब्दील हो चुका है। डीएमओ साहब के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल कि आखिर किन वजूहात की वजह पे वो चुप बैठे हैं और क्यों वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं।